Welcome to this webcast. This is MD Manu Datta from the team of RD and MD from team ICC Immigration। और आज जो बात करने वाला हूँ वो एक्सप्रेस एंट्री और पीएनपी एप्लीकेंट्स के एप्लीकेशंस के ऊपर करने वाला हूँ। अब रिसेंटली देखा गया है कि एक्सप्रेस एंट्री की जो फाइल्स हैं मूव नहीं हो रही बिकॉज अभी बैकलॉग काफ़ी ज़्यादा है एंड वी हैव सीन लॉट ऑफ फाइल्स गेटिंग मूव्ड इन जनवरी एंड फरवरी। जो प्रोसेसिंग में थी तकरीबन उनमें से 25,000 एप्लीकेशंस पिकअप हुई हैं और अभी भी तकरीबन 1 लाख के आसपास एप्लीकेशंस बाकी हैं। और अब हम देख रहे हैं कि जो ड्रॉज हो रहे हैं वो नॉर्मली सिर्फ पीएनपी वाले ड्रॉज हो रहे हैं एक्सप्रेस एंट्री में। एक्सप्रेस एंट्री में 3 तरह की एप्लीकेशंस प्रोसेस होती हैं। एक तो स्किल्ड वर्कर जिसको हम पॉइंट बेस्ड सिस्टम कहते हैं, पॉइंट बेस्ड एप्लीकेंट्स कहते हैं। दूसरा हो गया स्किल्ड ट्रेड्स। स्किल्ड ट्रेड्स में वो दोस्त आ जाते हैं जिनके पास स्किल्स हैं, जिस तरह से मैकेनिक हो गए, एसी मैकेनिक्स हो गए, कार मैकेनिक्स हो गए, डीजल मैकेनिक्स हो गए, इलेक्ट्रीशियंस हो गए, प्लम्बर्स हो गए, कुक्स हो गए, शेफ्स हो गए, बेकर्स हो गए। ये सारे इस कैटेगरी में आ जाते हैं। तीसरी कैटेगरी जो एक्सप्रेस एंट्री में आती है वो सीईसी, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास। अब कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में वो एप्लीकेंट्स आते हैं जिन्होंने यहाँ पे पढ़ाई की है, यहाँ पे जॉब्स की हैं, वो एप्लीकेंट्स आ जाते हैं। या फिर जो फॉरेन वर्कर्स यहाँ पे कनाडा में आके इंट्रा कंपनी ट्रांसफर ही हैं, जो कनाडा में आके काम कर रहे हैं, वो इस कैटेगरी में क्वालिफाई करते हैं। अब पीएनपी के ऊपर फोकस इसलिए बना हुआ है बिकॉज हर प्रोविंस का एक डिफरेंट कोटा है पीएनपी एप्लीकेशंस प्रोसेस करने का। पीएनपी है क्या? हर प्रोविंस का अपना अपने कोटे को कहते हैं प्रोविंशियल। एवरी प्रोविंस हैज द राइट टू गिव आउट नॉमिनेशन सर्टिफिकेट्स। जो उनको लगता है कि ये स्किल शॉर्टेजेस हमारे प्रोविंस में चल रही हैं, उनको दे गिव आउट नॉमिनेशन सर्टिफिकेट्स। एंड वो भी नॉमिनेशन सर्टिफिकेट्स में दे पिक अप सर्टेन ऑक्यूपेशंस के ये ऑक्यूपेशंस हमारे पास इन डिमांड है, वी विल लाइक टू गिव दिस आउट टू इन दिस कैटेगरीज। तो उनको पीएनपी प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स के अंदर सर्टिफिकेट्स इशू किए जाते हैं। बट एक बार पीएनपी सर्टिफिकेट इशू हो गया तो 600 पॉइंट्स एप्लीकेंट के प्रोफाइल में ऐड हो सकते हैं। अब पीएनपी ऐसे एप्लीकेंट्स भी पिक करते हैं जो लेबर ट्रेड में, हेल्पर ट्रेड में आते हैं, नॉक सी, नॉक डी में। अब ये नॉक सी और नॉक डी वाले एक्सप्रेस एंट्री में पिक नहीं हो सकते, ये सिर्फ पीएनपी में पिक होते हैं। पीएनपी में हर प्रोविंसेस ऐसे एप्लीकेंट्स पिकअप करता है। आज की डेट में जो लो स्किल ट्रेड्स हैं जैसे प्रेप कुक्स हो गए, जैसे सर्वर्स हो गए, रूम क्लीनर्स हो गए, लेबर्स इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो गए, फार्म लेबर्स हो गए, लॉजिस्टिक्स में ट्रक ड्राइवर्स हो गए, ये एप्लीकेंट्स आज की डेट में काफ़ी पिक हो रहे हैं। और ये शॉर्टेजेस हर प्रोविंस ने देख लिया कि ये शॉर्टेजेस हमें ज़रूरी है फिल करनी, इसीलिए ये पीएनपी प्रोग्राम्स इन कैटेगरीज में बनाए गए हैं। आज की डेट में अगर आपके पास इन किसी कैटेगरी में आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास कम से कम ग्रेड 12 ज़रूर होना चाहिए, 4 मंथ्स आइलेट्स के होने चाहिए, आप पहले आके काम कर सकते हैं और इवेंचुअली पीएनपी के लिए क्वालिफाई भी कर सकते हैं। और या फिर स्ट्रेट पीएनपी की भी ऑप्शन एग्जिस्ट करती है, बट उसमें एम्प्लॉयर को ये नहीं पता नहीं होता कि ये एम्प्लॉय मेरे पास आके काम करेगा या नहीं करेगा। ये आप सारा प्रोसेस वो काहे के लिए कर रहे हैं ताकि जो उनकी लेबर मार्केट शॉर्टेजेस हैं उनको एड्रेस किया जा सके। सो इन सारे प्रोसेस को पीएनपी को इसलिए बनाया गया है कि दोनों का बेनिफिट हो, एम्प्लॉय का भी बेनिफिट हो और एम्प्लॉयर का भी बेनिफिट हो। एम्प्लॉय का बेनिफिट इसलिए बिकॉज अगर आपकी एज 55 से कम है एक्सप्रेस एंट्री में तो आप जा नहीं सकते। 30 के बाद एक्सप्रेस एंट्री में बिना जॉब ऑफर के जाना, आपके स्कोर ही उतने नहीं बनते कि आप क्वालिफाई कर सकें। तो पीएनपी में आपको एडवांटेज रहता है कि एज ज़्यादा है तो भी जा सकते हैं, एजुकेशन कम है। अब ग्रेड 12 वाले एक्सप्रेस एंट्री में कैसे क्वालिफाई होंगे? पीएनपी इज द ओनली प्रोग्राम दैट विल हेल्प देम इन गेटिंग देयर परमानेंट रेजिडेंसीज। लैंग्वेज स्किल्स कम हैं तो फिर आप एक्सप्रेस एंट्री में नहीं जा सकते बिकॉज आपकी एप्लीकेशन नहीं पिक होने वाली। तो अगेन पीएनपी इज वन प्रोग्राम, पीएनपी हर प्रोविंस के दीज आर द प्रोग्राम्स दैट कैन हेल्प अ एप्लीकेंट जिसकी एज ज़्यादा हो, एजुकेशन कम हो, आइलेट्स का स्कोर कम हो टू गेट परमानेंट रेजिडेंसी। और ऐसे के एप्लीकेंट्स जब अपनी पीआर आप आ रहे हो, आपकी फैमिली भी आपके साथ क्वालिफाई कर रही है, आपके बच्चे, आपके वाइफ, आपके स्पाउस भी साथ में क्वालिफाई कर रहे हैं। तो पीएनपीज आर वंडरफुल अपॉर्चुनिटीज। आईसीसी के पास आज भी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में ओपनिंग्स मौजूद हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस रेस्टोरेंट का है, प्रेप कुक का है, सर्वर का है, सुपरवाइज़र का है, मैनेजर का है, होटल में क्लीनर का है, सुपरवाइज़र का है, होटल सुपरवाइज़र का एक्सपीरियंस है, होटल मैनेजर का एक्सपीरियंस है, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास एग्जिस्ट कर रही हैं। इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप आरडीएमडी की टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर टू रीच इज़ 905-461-2424। आप हमें
www.iccimmigration पे जाके हमारे साथ कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं. वी कैन असिस्ट यू एंड गाइड यू लुकिंग इनटू योर पर्सनल प्रोफाइल के क्या क्या ऑप्शन आपके लिए बेस्ट वर्क कर सकती है. तो इन्फॉर्मेशन के लिए रीच अस आउट एट 905-461-2424 या फिर व्हाट्सएप नंबर है 647-850-9000 647-850-9000. सो पीएनपी की अपॉर्चुनिटीज जानने के लिए, एक्सप्रेस एंट्री की अपॉर्चुनिटी जानने के लिए, और अगर आपका प्रोफाइल 350 के आसपास है, डोंट इवन क्रिएट प्रोफाइल. अगर आपका एजेंट जो इंडिया में, पाकिस्तान में या मिडिल ईस्ट में बैठा आपको कहता है कि प्रोफाइल क्रिएट कर दो, 350 में आप क्वालिफाई हो सकते हो, ही इज गिविंग यू एब्सोल्युटली फॉल्स इंफॉर्मेशन. द रीजन इज कि 400 से 450 के बीच में तकरीबन 75,000 प्रोफाइल क्रिएट हुए हैं इस टाइम पे. 450 से 500 के बीच में अगेन 75,000 प्रोफाइल्स हैं. सो 400 से ऊपर तकरीबन 1.5 लाख प्रोफाइल्स है और 500 से ऊपर भी तकरीबन 20,000 एप्लीकेंट्स बैठा हुआ है. तो आपकी बारी कहां से आएगी? 2022 का जो कोटा है वैसे ही हाफ हो गया. 56,000 एप्लीकेशंस टोटल पिक होनी है एक्सप्रेस एंट्री के, वो भी जून के बाद में. तो पहले एप्लीकेंट्स वो पिक होंगे. तो अगर आपको जॉब ऑफर मिलती है किसी कैनेडियन एम्प्लॉयर से, एब्सोल्युटली गो फॉर इट, ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी, बिकॉज आपके चांसेस बन जाएंगे. एक तो 50 पॉइंट्स का जंप लग जाएगा, और अगर 1 साल कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में आपका पूरा हो जाता है तो वो भी 40 से 80 पॉइंट आपके प्रोफाइल में ऐड हो सकते हैं. तो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए और असेसमेंट के लिए, और स्ट्रेट फॉरवर्ड असेसमेंट के लिए, ये नहीं कि आपको शुगर कोटेड असेसमेंट मिलेगी आईसीसी इमिग्रेशन से. जब आप आईसीसी से कॉन्टैक्ट करते हैं, वी गिव आउट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड एडवाइस टू यू, क्या अपॉर्चुनिटी वर्क कर सकती है, हो सकती है या नहीं हो सकती. और अगेन देयर आर सम प्रोग्राम्स इवन इन बिजनेस इंटरनेशनल मोबिलिटी स्ट्रीम जो आपके लिए काम कर सकते हैं. तो उनकी भी असेसमेंट के लिए आप www.iccimmigration.ca पे जाके हमें रीच आउट कीजिए एंड schedule an appointment and we will discuss all opportunities. We will assess you all over and suggest you the opportunities that will actually work for you. So thanks a lot and thank you very much for watching this webcast and wish you the very best.